अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। चलिए, आज का वीडियो जो है हमने बनाया है वो है जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ उसका कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और किस ज़िला में कितनी सीटें आ रही है और किस में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो है जो बीपीएससी ये जो एसटीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, और उसमें जो कुल क्वालिफ़ाई जो हुए थे वो किस कैटेगरी में और कितने पास हुए थे और टोटल कितने बच्चे उसमें बैठे थे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ये है पेपर 1 क्लास 9-10 उर्दू का। यहाँ आप देखेंगे उर्दू सब्जेक्ट है और जो उस वक्त वैकेंसी थी वो 1000 की थी। उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ वैकेंट इसमें बताया गया कि कितने कितने थे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूआर। इसमें जो यूआर है इसमें मेल और फीमेल दोनों का है, और उस वक्त जो क्वालिफाई हुआ था यानी अनरिजर्व कैटेगरी से वो कुल जो है 665 बच्चे बैठे थे। कितने 942 बच्चे ने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें जो पास हुए थे क्वालिफाई किया था वो 665 बच्चे ने क्या नाम है कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद इसमें मेल और फीमेल दोनों है, ये याद रखेंगे यूआर में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो उस वक्त 100 सीट थी, 436 बच्चों ने उस वक्त अप्लाई किया था, और जिसमें कामयाबी मिली थी 357 बच्चों को जो मतलब क्वालिफाई कर गए थे। बात कर लें उसके बाद बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में टोटल 360 बच्चे बैठे थे और 301 बच्चों को कामयाबी मिली थी। उसके बाद ईबीसी की बात कर लें तो इसमें जो है 1890 बच्चों ने अप्लाई किया था और कामयाबी जो मिली थी 1665। तो अगर देख सकते हैं भीड़ अगर कहीं है तो ईबीसी में नज़र आ रहा है। बाकी एससी, एसटी और डब्ल्यूबीसी इसमें 4 बच्चे बैठे थे, 2 बच्चे कामयाबी हासिल मिली थी। ये सब मामला ही अलग है, एसटी एससी मुस्लिम में उतने आते नहीं हैं। तो आपने आंकड़े पर नज़र डाला कि यूआर में टोटल जो है 665 जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 357 है, बीसी की बात कर लें तो 301 है, और ईबीसी की बात कर लें तो 1565। इसमें मेल और फीमेल दोनों है। टोटल जो बच्चों को कामयाबी मिली थी वो है 2890। बैठे थे कितना 3632 बच्चे अप्लाई किए थे, कामयाबी मिली थी 2890 बच्चों की। उसके बाद एक और नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज। ये उस वक्त जो निकाला गया था वो था 1000 वैकेंसी के विरुद्ध मेरिट लिस्ट जो तैयार की गई थी उस पर भी नज़र डालना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। यूआर में कुल 400 सीट जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मिला था, जिसमें मेल को 260 सीट मिला था और जो कट ऑफ गया था वो था 135 से लेकर के 119 लास्ट था। ये मेल में गया था जनरल में। फीमेल की बात अगर कर लें तो फीमेल में जो गया था ये देख सकते हैं 119 से लेके 109 तक, यानी 109 से लेके 119 तक फीमेल में गया था जनरल कैटेगरी से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 100 सीट मिला था मेल और फीमेल दोनों को मिला करके। तो इसमें आप देख सकते हैं 110 से लेकर के 119 तक गया था और लड़कियों का 95 से लेकर के 108 तक गया था ईडब्ल्यूएस में। बीसी की बात कर लें तो बीसी में भी आप देख सकते हैं 104 से लेकर के 119 तक, और बीसी फीमेल में जो है 70 से लेकर के 104 तक गया था। ईबीसी की बात कर लें तो 114 से लेकर 119, अब फीमेल की बात कर लें तो 101 से लेकर के 109 तक कट ऑफ गया था। ये उस टाइम में 1000 सीट के विरुद्ध, जिसमें एसटी एससी की सीट जिसमें से निकलने के बाद जो टोटल सीट बचा था 832 सीटों के लिए ही अप्लाई हुआ था। मतलब 1000 सीट थी जिसमें एसटी एससी इन लोगों की सीट निकलने की वजह से टोटल जो हमें सीट मिला था वो 832 ही सीट मिला था। तो ये दो नज़रिया था। इसके बाद अब जो सीट आई है इस बार कितने बच्चों ने अप्लाई किया है
और कितनी सीट है वो हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये टोटल सीट जो आई हुई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक क्लास 9-10 और यहाँ पे देखेंगे उर्दू विषय। तो उर्दू विषय में आप देख सकते हैं टोटल जो सीट है यहाँ आ जाएंगे, ये देख सकते हैं 2300 सीट। पिछले बार कितनी सीट थी? 3500 बच्चों ने अप्लाई किया था जिसमें 1000 सीट थी और इस वक्त जो है 2300 सीट है। 2300 सीट में अगर हम आप बात कर लें तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें जा रही है वो देख सकते हैं। यानी अनरिजर्व कैटेगरी में इस बार जो मिल रहा है वो 580 सिर्फ मेल के लिए। इस बार मेल और फीमेल दोनों को अलग कर दिया। पिछले बार मेल और फीमेल मिला के 400 सीट थी, लेकिन इस बार सिर्फ मेल के लिए 580 सीट और फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 342। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 800 से ज़्यादा हो जाते हैं, 5 3 8 900 के करीब सीटें हो जाती है यानी जनरल में। इसके बाद EWS की बात कर लें तो यहाँ पे 172 सिर्फ मेल के लिए मिल रहा है। पिछली बार सिर्फ मेल के लिए 65 सीट मिला था, इस बार कितनी सीटें मिल रही है तो 172 सीट। और फीमेल की बात कर लें तो इसमें 53 सीट, जो पिछली बार 35 सीटें फीमेल को मिल रही थी, तो सीट देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें तो ये रहा आपका EBC का। EBC में देख सकते हैं 267 सिर्फ मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 144 सीट। उसके बाद BC का देख लें तो 185 सीट है और फीमेल की अगर बात कर लें एक 185 मेल के लिए और 89 फीमेल के लिए BC कैटेगरी में मिल रहा है। बाकी आप ST SC का है तो इसमें जो सीट है वो सोचिए कि उर्दू में से निकल ही जाएगी। 280 सीट जो है ST के लिए है, SC ST के लिए, और फीमेल के लिए है 139। तकरीबन आप सोच सकते हैं 2 1 3 3 3.5 यानी 400 सीटें जो है 2300 में से यूँ निकल जाएगी जिस पे कोई बच्चा नहीं आ पाएगा। यानी ST SC में कोई उर्दू में पास ही नहीं है। तो 2300 में से अगर आप 4 से निकालेंगे तो 1900 सीट बचती है। तो 1900 सीट पे फाइट होगा, 1900 सीट पे। अब देखेंगे कि किस ज़िला में कितनी सीटें थी, ये आपके पास है, देख सकते हैं पटना है। अब पटना में किस कैटेगरी में कितना है ये पूरा लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अनरिजर्व के लिए 20 सीट है और क्या नाम है अनरिजर्व फीमेल के लिए यानी UR फीमेल के लिए 12 सीट है। आर्थिक रूप से यानी EWS के लिए 6 सीट है, मेल के लिए फीमेल के लिए 2 सीट। EBC में जो पटना में 9 सीट है, EBC फीमेल के लिए 6 सीट है। फिर उसके बाद BC के लिए 7 सीट है और BC फीमेल के लिए 3 सीट है। बाकी 6 5 ये सब जो है ST SC के लिए। टोटल सीट जो का आंकड़ा जो है वो 80 सीट है। कहाँ? तो पटना में। तो इस हिसाब से आप इसको पूरा तरतीब से देख सकते हैं। ये अभी जो हमने बताया था कि 580 जनरल में, 342 जो है फीमेल के लिए और 172 जो है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने तौर से बना करके लाएं आपके नज़र के सामने। BPSC क्लास 9वीं और 10वीं जमात उर्दू में कुल कितने बच्चे किस ज़िला से अप्लाई किए हैं और इस ज़िला में उस ज़िला में कितनी सीटें आ रही है उसका सर्वे इस तरीके से है। डिस्ट्रिक्ट है, अप्लाई है और सीट है, देख सकते हैं। सबसे पहले बात जो अररिया है, सीक्वेंस से नाम दिया गया अररिया में जो बच्चे अप्लाई किए हैं इस बार, तो भीड़ 2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। 225 बच्चों ने अप्लाई किया है और वहाँ सिर्फ सीट जो है 87 है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होने की चांसेस है और यहाँ थोड़ी सी मुश्किलें होगी। जो बच्चे ने अपना पहला चॉइस वहाँ दिया है तो इसमें जिसका अच्छा नंबर होगा उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं और कम नंबर वालों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना अररिया में करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बताएंगे कट ऑफ कितना जा सकता है, पहले एक नज़र इस पर हम डाल लेते हैं। उसके बाद औरंगाबाद की बात कर लें तो 97 लोगों ने अप्लाई किया है और 35 सीट वहाँ मिल रही है। कितने बच्चे? 97 बच्चों ने अप्लाई किया और 35 सीट वहाँ है। यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी है।
अरवल की बात कर लें तो यहाँ पे 24 बच्चों ने अप्लाई किया, सीट कितनी है तो 10 है, थोड़े बहुत यहाँ पे भी है। बांका की बात कर लें तो 82 बच्चों ने अप्लाई किया, सीट कितनी मिल रही है 45 मिल रही है। उसके बाद बेगूसराय की बात कर लें, बेगूसराय के आप देख सकते हैं यहाँ सीट ज़्यादा है और बच्चे कम है, 75 बच्चे हैं और 83 सीट है। तो यहाँ पे अगर किसी का अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता तो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जो चांसेस बन सकते हैं वो एक उसमें एक ये बेगूसराय है, तो बेगूसराय में चांस बन सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का, तो वहाँ भीड़ कम है। भागलपुर की बात कर लें तो भागलपुर में 129 बच्चों ने अप्लाई किया है और 75 सीट मिल रही है, थोड़े बहुत है यहाँ पे। उसके बाद भोजपुर की बात कर लें तो 52 सीट है, अप्लाई किया है, 40 सीट वहाँ पे आ रही है, थोड़े बहुत है, तकरीबन वहाँ बच्चों का होने के चांसेस है। बक्सर की बात कर लें, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, ये आपका अप्लाई है, ये अप्लाई है और ये सीट है। तो बक्सर में देख सकते हैं 14 बच्चों ने अप्लाई किया और 20 सीट है, यहाँ 6 सीट वहाँ भी मिल रही है। तो यहाँ पे भी अगर किसी का नहीं, एक तो बेगूसराय दूसरा बक्सर, तो सीट से ज़्यादा मतलब सीट ज़्यादा है बच्चे कम है। दरभंगा की बात कर लें तो 171 बच्चों ने अप्लाई किया, 125 सीट वहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सीट दरभंगा में 125 सीटें मिल रही है, ये बच्चे लेकिन यहाँ पे भी हैं। उसके बाद गया की बात कर लें 158 बच्चों ने अप्लाई किया और 90 सीटें आ रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी। तीसरा नंबर आप देख सकते हैं ये गोपालगंज को, गोपालगंज में देखिए 34 बच्चों ने मात्र 34 बच्चों ने अप्लाई किया है और सीट जो निकल के आ रही है वो 68, यानी दुगना सीट यहाँ मिल रही है। तो गोपालगंज, बेगूसराय और बक्सर इन ज़िला में बच्चे कम हैं और सीट ज़्यादा मिल रही है। जमुई की बात कर लें तो 25 बच्चे हैं, 30 सीटें हैं, तो यहाँ पे भी सीट बच रही है जमुई में भी। जहानाबाद की बात कर लें तो 20 बच्चे ने अप्लाई किया है, सीट है 15, तो लगभग बराबर का सामना हो सकता है। कैमूर की बात कर लें तो 61 बच्चों ने अप्लाई किया है, 25 सीटें निकल के आ रही है, तो यहाँ भी सीट कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। कटिहार की बात कर लें तो 164 सीट है और बच्चे जो हैं 100 बच्चे के लिए सीट है और 164 बच्चों ने अप्लाई किया है, यानी 64 बच्चे वहाँ ज़्यादा है। खगड़िया की बात कर लें तो लगभग बराबर का नज़र आ रहा है, 3-4 बच्चे ऐसे ही होंगे। किशनगंज की बात कर लें तो 83 बच्चे ने अप्लाई किया है, 70 सीट है, लगभग यहाँ पे भी किशनगंज में भी ठीक ठाक है। इसके बाद देख लीजिए लखीसराय में सबसे कम अप्लाई हुआ है, मात्र 3 बच्चों ने अप्लाई किया और सीट वहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी सीट बच रही है लखीसराय में भी। मधेपुरा की बात कर लें तो 21 बच्चों ने अप्लाई किया है और 59 सीटें वहाँ पे है, यानी यहाँ पे 3 गुना सीटें बचने के, यानी आप देख सकते हैं मधेपुरा में पूरी सीटें जितने बच्चे ने अप्लाई किया तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ का होने वाला है। जो कट ऑफ में अगर आ गए तो मधेपुरा जो ने उन्हें पहला चॉइस दिया उसका हो जाएगा और वहाँ सीटें बच रही हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ अगर नज़र आ रही है तो आप देख सकते हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 263 बच्चे हैं, 263 बच्चों ने अप्लाई किया और सीट कितनी है 125 सीट है मात्र। यहाँ भी मतलब जो होगा यह मुकाबला डबल का मुकाबला होगा। अब मुंगेर की बात कर लें 12 बच्चों ने अप्लाई किया, सीट 15 है, यहाँ भी सीट बच रही है। मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो देखिए एक बड़ा ज़िला है मुजफ्फरपुर, सिर्फ 94 बच्चों ने अप्लाई किया और सीट 110 है, तो मुजफ्फरपुर वाले के लिए बहुत बेहतर है और वहाँ जो है सीटें बच रही है। नालंदा का हिसाब तो बराबर कर दिया 60-60, यहाँ भी सीट बचने के चांसेस होंगे। नवादा भी देख लीजिए 36 और 35, यहाँ भी बराबर का है। पश्चिमी चंपारण में 70 बच्चों ने अप्लाई किया है, 90 सीटें निकल के आ रही, यहाँ भी सीटें बच रही है। पटना की बात कर लें एक बड़ा नाम, 138 बच्चों ने अप्लाई किया, सीट वहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फाइट होगा। पूर्वी चंपारण की देख लें तो 114 बच्चों ने अप्लाई किया, 110 सीट बराबर। नवादा, अच्छा ये फिर से आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं पूर्णिया 194, 108, थोड़ा बहुत मुकाबला है पूर्णिया के अंदर। रोहतास की बात कर लें तो 85 बच्चे ने अप्लाई किया, सीट है 50। उसके बाद है सहरसा का देख सकते हैं 60 बच्चों ने अप्लाई किया है और 50 सीटें हैं,
कल के न्यूज़ में सहरसा के बारे में यह आया था, जो डीबी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जो है उर्दू में जो 60 बच्चे थे जिसमें से 3 बच्चों ने नहीं करवाया, यानी 57 बच्चों ने वहाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। तो बहुत जगह ऐसा है जो बच्चे 3-4 ऐसे कम ही बच्चों ने जो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। उसके बाद आप समस्तीपुर पर नज़र डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वैशाली में 50 सीट 61 बच्चे सीट बच रही है। सुपौल का भी अब देख रहे हैं, यहाँ पे भी बच रही है। सिवान का भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी बच्चे जो हैं 56 है, सीट जो है 80 है। सीतामढ़ी में भी 63 बच्चे हैं और 100 सीटें मिल रही है। शिवहर की बात करें तो 36 बच्चे हैं, 20 सीट है। और शेखपुरा का 10-10 है। सारण का 44 बच्चे ने अप्लाई किया, 50 सीट है। समस्तीपुर में भी 50-50 बराबर का मुकाबला है। सहरसा का भी देख रहे हैं। तो मुकाबला जहाँ जहाँ है वो है आपको मधुबनी, दरभंगा, अररिया, भागलपुर, गया और पटना। इन ज़िलों में बच्चे ज़्यादा हैं और सीट कम है। बाकी ज़िले में जितनी सीट है उससे ज़्यादा बच्चे कम हैं और सीट ज़्यादा मिल रही है। तो ये रहा एक पूरा हर पूरी डिस्ट्रिक्ट पूरे नज़र डाल रहे थे। और अब हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ये कट ऑफ जो है एक अनुमान बच्चों से पूछने के मुताबिक हो सकता है इसमें 2% आगे जाए या 2% नहीं बल्कि नंबर के हिसाब से है कि कितने नंबर पे हो सकता है, क्योंकि 120 नंबर का एग्ज़ाम था और मुश्किल सवाल थे। तो अक्सर बच्चों का जो जवाब आया उसके अकॉर्डिंग ये आप बिल्कुल इसको मुकम्मल मत मानिएगा, बल्कि आप इसको 2 नंबर आगे भी रख सकते हैं और 2 नंबर पीछे भी रख सकते हैं। चलिए मैं आपको अब कट ऑफ पर एक नज़र डालते हैं। देखिए ये रहा कट ऑफ आपके सामने यूआर का। यूआर में आपने देखा था कितनी सीटें थी, 580 सीट मेल के लिए। तो यूआर में सभी बच्चे जो हैं ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी जितने भी बच्चे हैं अच्छे होंगे, जिसका अच्छा नंबर आएगा वो फाइट करेगा किसमें, यूआर में। तो यूआर में कितनी सीटें थी, 580। और इसका जो कट ऑफ जा सकता है एक अनुमान के हिसाब से 57 से 60, यानी जिसका नंबर 57 से 60 तक है वो यूआर में जा सकता है। और ये पूरा मुकम्मल मत समझिए, हो सकता है इसमें से 2 नंबर नीचे भी आ जाए, हो सकता है 2 नंबर पीछे। 2 नंबर पीछे आता है तो हो सकता है 55, और अगर 2 नंबर आगे जाता है तो 59 हो सकता है। क्योंकि जो बीपीएससी ने 3-4 सवालात के ऊपर जो ऑब्जेक्शन किया गया, अगर वो नंबर सभी को मिल जाते हैं तो सभी को मिलने से ये होगा कि जिसका भी 55 आ रहा है वो 59 चला जाएगा, जिसका 56 आ रहा है वो 60 चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि 57 से 60, यानी 2 पीछे और 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे भी जा सकता है। इतना अनुमान आप लगा सकते हैं। फिर भी दुआ कीजिए इससे और कम आए, एक अनुमान के हिसाब से हमने बनाया। यूआर फीमेल की बात कर लें तो यूआर फीमेल में देख सकते हैं जिसका 51 यानी 50 क्रॉस कर गया है जनरल में, 51 से 53 तक वो लड़की सेफ़ है जनरल कैटेगरी में, यानी उसका जनरल में होना तय है। यहाँ जो सीट मिल रही है 375 या 360 के करीब है। आप बस ये लगा लीजिए कि 50 पार जो भी लड़की है वो जनरल में चली जाएंगी। ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर लें जहाँ 175 से 170 या 75 के करीब सीटें हैं, जिसमें 52 नंबर जिसने लाया है, यानी 52 से लेकर 54 तक का इसका कट ऑफ जा सकता है। कितना, 52 से लेकर के 54 तक कट ऑफ इसका जा सकता है। हो सकता है 2 नंबर नीचे भी आए, 2 नंबर पीछे, यानी अगर 2 नंबर कम होता है तो 50 और 2 नंबर ज़्यादा बढ़ता है तो 54 से 56 भी जा सकता है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का वो है मेल का। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में जो है जिसने भी जो एक क्राइटेरिया रखा हुआ था 42 नंबर का, तो लड़की जो भी लड़की 42 पार कर लेगी वो फीमेल में वो सेफ़ है, वो ईडब्ल्यूएस में चली जाएगी। अब बात करते हैं बीसी की। बीसी में जो है लगभग 175 या 70 के करीब सीट मिली है। इसमें जो बच्चे पास हैं टोटल 300 है। इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो 50 से लेकर के 52 तक मेल का जा सकता है। फीमेल की बात कर ले तो ये भी कट ऑफ जो अपना पार कर लिया 42-43 वो पार है। ईबीसी की बात कर ले, देखिए सबसे ज़्यादा अगर भीड़ नज़र आ रही है 1500 कुछ बच्चे इसमें पास हैं। कितने बच्चे सबसे ज़्यादा अगर कोई पास है किस कैटेगरी में, तो वो ईबीसी में। तो ईबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 52 से 54 हमने लिया है। हो सकता है 2 नंबर नीचे भी आए, 2 नंबर आगे भी जाए।
तो 52 से 54 जो भी है ईबीसी में वो अपने को सेफ मांगा। हो सकता है 50 से नीचे अगर आए तो वो भी अपनी कैटेगरी में पास हो जाएंगे। ईबीसी फीमेल की बात कर लें तो ये कट ऑफ जो 42 है वो भी पास है, यानी लड़की अगर 42 से ऊपर क्रॉस कर ली है जनरल को छोड़ के, अगर जनरल में 50 है तो वो सेफ़ है। बाकी कैटेगरी में जो भी है तो 42 से 44 तक तो लड़की सेफ़ है। अदर जो भी एसटी एससी जो भी है वो 42 पे है। तो ये इसको आप पूरा मुकम्मल एक बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन आप एक अनुमान के हिसाब से चल सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ये आप एक नज़र इसको इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये एक मेरा अनुमान है जो बहुत सारे बच्चों से पूछने के मुताबिक अक्सर बच्चे का जो है 50-60 के दरमियान बहुत बच्चे मिल रहे हैं। 50 और 60 के बीच में बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं। 60 और 70 के बीच में हैं बच्चे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। फिर 70 से लेकर के 80 के बीच में बहुत कम है, यानी सबसे कम 70 से 80 के बीच में, उसके बाद थोड़ा कम जो है 60 और 70 के बीच में, और सबसे ज़्यादा 50 और 60 के बीच में। बाकी 50 नीचे भी लो तो बाकी जो बच्चे हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अनुमान था, ये कट ऑफ था, ये इसका आप देख करके मुशाहिदा कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपका जो भी नंबर आ रहा है, अगर कट ऑफ आप इससे ये मुतमईन नहीं है या फिर आपका जो भी नंबर आ रहा है सही एक्यूरेट, तो आप अपने कमेंट में जा करके अपना नंबर बता सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है। फिर इसके हिसाब से हम आगे अनुमान भी और लगा सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने दिखाया कि कहाँ कितनी सीट है, कितने बच्चे ने अप्लाई किया है, और इसके अलावा कितनी सीटें किस कैटेगरी में है, पिछले किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास थे, और कहाँ ज़्यादा फाइट होने के चांसेस हैं किस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रहा वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से जो भी ख़बर आएगी उर्दू के ताल्लुक़ से या फिर उर्दू का जो भी एग्ज़ाम आएगा, हम अपने चैनल के ज़रिए से ज़रूर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और आपको साथ में लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी सबको मिलेगी। दुआ करते रहें सब एक दूसरे के लिए, सभी बच्चों का आसानी से और हर मुश्किलात को अल्लाह ताला पार करते हुए सबको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन।